हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विद यू में। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं। भूगोल में मैं आप लोगों के लिए बेटा आज जो है चैप्टर 7 लेके आया हूँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो है आपको पुराने भी मिलेंगे, मतलब जो है चैप्टर आपके 6 के भी मिलने वाले हैं। 2 से 3 क्वेश्चन जो बच गए थे हमारे कल की क्लास में बेटा, वो साथ ही साथ कुछ MCQs क्वेश्चन लेके आए हूँ जो 1 लाइनर फॉर्म में। ठीक है बेटा, वो हम लोग चैप्टर 7 के पढ़ने वाले हैं। तो बेटा अगर चैनल पर नए हैं आप लोग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है बेटा, तो बिना किसी तरीके हमारे क्लास को स्टार्ट करेंगे बेटा हम लोग की। तो पहला ही क्वेश्चन आज का हम लोग का होगा कि नियोजन होता क्या है। क्या क्वेश्चन होगा बेटा? नियोजन क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में? कि नियोजन होता क्या है। तो नियोजन देश के आर्थिक संसाधनों का विस्तृत सर्वेक्षण करके देश की आवश्यकताओं के अनुसार उसका सर्वोत्तम उपयोग करना नियोजन कहलाता है। मतलब देश में किन चीजों की आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। ठीक है, समझना फिर से एक बार। देश के आर्थिक संसाधनों का विस्तृत मतलब खुले रूप से जांच करके, सर्वेक्षण करके, मतलब उसका निरीक्षण करके, ठीक है, ये पता लगाना करके देश की आवश्यकताओं के अनुसार उसका सर्वोत्तम उपयोग करना नियोजन कहलाता है। ठीक है बेटा, मतलब किस चीज की आवश्यकता है देश में, उसके अनुसार उसके लिए प्लानिंग बनाना। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? नियोजन बोलते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है गद्दी जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है। ठीक है बेटा, तो गद्दी जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या होगा? कृषि पालन और कृषि से जुड़े समस्त क्रियाकलापों में जुड़े होते हैं। कौन? गद्दी जनजाति के लोग। कृषि और कृषि से जुड़े समस्त जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, हम बोल सकते हैं कि प्राथमिक क्रियाकलाप, सीधी सी बात है। ठीक है, जिसमें हम लोग जो है प्रत्यक्ष रूप से वस्तु को प्रदान करते हैं, उन क्रियाकलाप में जो है वो गद्दी जनजाति के जो है प्रमुख लोग निवास करते हैं। ठीक है बेटा, क्या बोल रहा है? कृषि हम उससे जुड़ी हुई क्रियाकलापों जैसे भेड़ बकरी पालन आदि क्रियाकलापों में जो है गद्दी जनजाति के लोग जो है मुख्य रूप से जो है निवासित रहते हैं या उसमें संलग्न रहते हैं। संलग्न मतलब जुड़े हुए रहना, है ना बेटा। भारतीय राष्ट्रीय महासागर या महामार्ग, सॉरी क्या बोलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में हुई थी। किसकी? भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी बेटा? तो 1995 में हुई थी। ठीक है बेटा, किसकी? महामार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण की। ठीक है, आज समझ में कब हुई थी बेटा? 1995 में हुई थी। सबसे अधिक सड़क घनत्व किस 2011 वाला राज्य कौन सा है भैया? तो केरल है। 2011 के अनुसार सबसे अधिक सड़क जन घनत्व किस देश का है, या सड़क घनत्व किस राज्य का है? भारत की बात चल रही है। ठीक है, क्या है कि भारत में सबसे अधिक सड़क घनत्व 2011 वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। कौन सा है बेटा? केरल होगा हम लोग का। भारत की प्रथम रेलवे लाइन किन दो नगरों के मध्य निर्मित की गई थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच में प्रथम जो है वो रेल परीक्षण किया गया था। यह पहली बार ट्रेन चलाई गई थी। ठीक है, कब? किसके बीच में? मुंबई से ठाणे के बीच में। ठीक है बेटा, फिर ये नागपुर योजना कब बनाई गई थी? तो नागपुर योजना जो थी ना बेटा वो 1943 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1943 में। ठीक है बेटा, जो हम लोग की नागपुर योजना है आप लोगों की, वह बनाई गई थी। ठीक है, भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट जो है वो भारत का सबसे पहला संचार उपग्रह कहा जाता है। ठीक है बेटा, देखो छोटे से बात सुनना बेटा, आप लोग डेली आते हो, डेली क्लास देखते हो। ठीक, कुछ बच्चे नोट्स बनाते भी, कुछ नहीं बनाते हैं। मेरे को कोई समस्या नहीं बेटा, आप लोग नोट्स नहीं बनाओगे, नुकसान मेरा नहीं होना, उससे नुकसान आपका होना है। ठीक है बेटा, क्यों? ये चीजें आपको और कहीं मिलने वाली नहीं है, और सारी चीजें वो है बेटा जो आपके एग्जाम में आने वाली है। कोई अलग से लेके नहीं आते हम लोग आपका जो पूरा ब्लूप्रिंट जो सिलेबस दिया गया है एग्जाम में, फिलहाल एग्जाम में, ठीक है, 2025 के एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं भैया हम लोग। ठीक है, यकीन नहीं होता किसी ने ऑफलाइन क्लास में आके देखिए थोड़ा सा आप लोग तो किस अकॉर्डिंग हम लोग की पढ़ाई होती है। ठीक है, किसी किन किन बेसों पे हम लोग पढ़ाई करते हैं। ठीक है बेटा, पढ़ने का तरीका बहुत अलग है हम लोगों का। ठीक है, हम लोग वो घिसी पट्टी पद्धति यूज नहीं करते हैं कि हम चैप्टर वाइज चलते रहेंगे। नहीं, हम लोग को पढ़ना है परंतु स्मार्ट तरीके से, मतलब आज के तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग को वो वाला काम नहीं करना है कि पूरा लेसन का सारांश पूरा पढ़े, पूरे हर एक क्वेश्चन को याद करें। भैया वो तो पढ़ना है, मतलब हर एक क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी होता है समय के साथ में। क्यों? क्योंकि वहां से हमको डाटा मिलता है, समझ में आता है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन से जो शॉर्ट बातें समझ में आती है, परंतु लॉन्ग क्वेश्चन से लॉन्ग बातें समझ में आती है। ठीक है, अधिकांश क्या होता है बेटा, मैं जो ऑफलाइन क्लास के बच्चे होते हैं उनको शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग तरीके से समझाता हूँ, जिससे क्या होता है कि ताकि वो शॉर्ट क्वेश्चन में उनको पढ़ा दूंगा, पर लॉन्ग क्वेश्चन जब भी वो घर जाकर सेल्फ स्टडी करते हैं तो उनको उन शॉर्ट क्वेश्चंस के बेस पे वो लॉन्ग क्वेश्चन ऑटोमेटिक समझ में आते हैं। मैं आपको यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन क्यों समझाता हूँ बेटा? मैं चाहूँ तो यहाँ एक क्वेश्चन लिखूँ, उसको यहाँ तक आंसर लिख के आपको भी लॉन्ग क्वेश्चन समझा सकता हूँ मैं।
पर लॉन्ग क्वेश्चन समझने से कुछ नहीं होगा। जब अगर दिमाग में शॉर्ट क्वेश्चन अगर बैठ गए तो हम लोग ऑटोमेटिक लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर बना लेंगे बेटा। ठीक है, समझिएगा। क्या है कि भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था बेटा? तो आर्यभट्ट था हम लोगों का। ठीक है, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया था? 16 मंडलों में। कितने बेटा? 16 मंडल जो थे वो भारतीय रेल प्रणाली को जो है उसमें बांटा गया है। कितने मंडल में? तो ये 16 मंडल जो है ना बेटा हम लोग है, इनमें भारतीय रेल प्रणाली को बांटा गया है। अब ये आपको नीचे दिखने जाओगे बेटा, थोड़ा सा क्या है, बोर्ड थोड़ा हम लोगों का छोटा है थोड़ा सा, है ना। अब सुनना, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। ठीक है, क्या है? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। बेटा इसका पीडीएफ मैं आपको दूंगा, इसके नोट्स के वन लाइनर क्वेश्चन डेली डालता हूँ इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। ठीक है, अगर नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक दी हुई है बेटा, जाके जुड़ जाना, बहुत फायदा होगा आप लोगों को। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे बेटा जो लाइफ में कभी आपको कहीं मिलेंगे नहीं। ठीक है, और 101% गारंटी देते हैं बेटा कि जो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं बोर्ड एग्जाम में आते हैं डेफिनेटली। ठीक है, नहीं तो जो बच्चे जाके पढ़ चुके हैं उन बच्चों से पूछ सकते हो आप कि जितने क्वेश्चन पढ़ाते हैं हम लोग, ठीक है, उतने ही क्वेश्चन सारे बैठते हैं एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम पढ़ रहे हो अगर आप, तो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बैठना है, डेफिनेटली बैठना है। नहीं है समझ में? चलो एक काम करना, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम का जहां संचार से लगाकर चैप्टर पूछा गया होगा, वहां मैं आपको बताऊं कि ये क्वेश्चन आएगा कि भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा? आर्यभट्ट। ये क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम में देख लो, अगर वहां संचार का चैप्टर है तो वहां पे ये क्वेश्चन 101% देखने को मिलेगा बेटा आपको। ठीक है, बिल्कुल आप जाके देखिए, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, जीके ही पढ़ोगे तो वहां पे भी ये क्वेश्चन आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बोल जाता हूँ बेटा मैं, जो आते हैं एग्जाम में और जो पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि क्या है, रिपीट होते रहते हैं, मतलब समय के साथ जो है दोहराते रहते हैं। ठीक है, तो कोशिश ये कीजिए अपनी क्लास को देखें, बहुत अच्छे से देखिए बेटा। ठीक है, क्लास पसंद आई बेटा आप लोगों को तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करे बिना जाइएगा। ठीक है, और जितना हो सके अपना अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड जरूर कीजिए क्लास को। थैंक यू सो मच।